Hello students, today I am going to solve some important question on normal distribution. First question is, the local authorities in a certain city install 10,000 electric lamps in the street of the city. If these lamps have an average life of 1000 burning hours with standard deviation of 200 hours, assuming normality, what number of lamps might be expected to fail in the first 800 burning hours and between 800 and 1200 burning hours? After that, you have to solve what period of burning hours would you expect that 10% of lamps would fail and 10% of lamps would be still burning. ओके तो क्वेश्चन ये है कि एक लोकल अथॉरिटी किसी शहर में 10,000 इलेक्ट्रिक लैंप इंस्टॉल करती है और वो ये देखती है कि इन लैंप्स की एवरेज लाइफ बर्निंग आवर्स में कितनी है 1000 है। ओके तो मीन गिवन है एक्स बार इज that is mu 1000 hours, okay, and standard deviation sigma is given 200 hours, okay. Random variable is life of lamp in burning hours, ये आपका रैंडम वेरिएबल है x, ओके। आपको ये निकालना है कि 10,000 में से कितनी लैंप जो हैं वो 800 घंटे से पहले ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 800 आवर्स, ओके। आपको इस 800 के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 800 वी हैव z इक्वल टू, हम जानते हैं z इक्वल टू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये हो जाएगा 800 माइनस म्यू, म्यू इज़ मीन दैट इज़ 1000 अपॉन सिग्मा, सिग्मा इज़ 200। ये वैल्यू आ जाएगी -200 अपॉन 200 दैट इज़ -1, ओके। तो x इक्वल टू 800 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आ गई -1, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर z लेस देन -1, ओके। ये आपको निकालना है। अब आप फिगर ड्रा कर सकते हैं, देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू 0, दिस इज z इक्वल टू 1, दिस इज z इक्वल टू -1, ओके। z इक्वल टू -1 से लेस आपको निकालना है, मीन्स z इक्वल टू -1 से लेफ्ट साइड का पोर्शन लेना होगा। लेस देन का मतलब होता है आपको लेफ्ट साइड का पोर्शन कंसीडर करना है, तो ये आपको निकालना है, ओके। देखिए इसके लिए हम जानते हैं कि हाफ z इक्वल टू 0 से एक साइड के ग्राफ का एरिया 0.5 होता है और दूसरे साइड का एरिया 0.5 होता है। तो टोटल एरिया लेफ्ट साइड का 0.5 है और आप क्रॉस्ड एरिया ये टेबल से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेबल में सारे एरिया z इक्वल टू 0 से गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस probability for z equals to -1, ओके। z फॉर -1 हम टेबल से निकाल लेंगे। टेबल में आप देखेंगे z इक्वल टू 1 की वैल्यू 0.00 पे कितनी है, 0.3413 है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 0.3413, तो ये एरिया हो जाएगा 0.3413, ओके।
तो कलर्ड एरिया निकालने के लिए 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3413, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1587। ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर the lamps whose life fail in first 800 burning hours। ओके, तो ऐसे बल्ब्स की हम लोग संख्या निकालें, अगर ऐसे लैंप की संख्या, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ लैंप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी ऐसे लैंप की जो 800 बर्निंग आवर्स से पहले फेल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लैंप्स whose burning hours are less than 800, that is 0.1587 into टोटल लैंप हैं 10,000, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1587 लैंप 10,000s में होंगी जिनकी लाइफ 800 घंटे से कम होगी, या यूं कहिए जो 800 घंटे में ही फेल हो जाते हैं जलने के बाद। ओके, सेकेंड केस है, आपको ये बताना है नंबर ऑफ लैम्प्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू फेल बिटवीन 800 एंड 1200 बर्निंग आवर्स। ओके, अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x लाइज बिटवीन 800 आवर्स एंड 1200 आवर्स के बीच की निकालनी है। देखिए, हम 800 और 1200 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फॉर x इक्वल टू 800 वी गेट z इक्वल्स टू 800, या हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, माइनस x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, that is -1, and for x equal to 1200 we have z equal to 1200 minus 1000 upon 800, that is 200 upon 200, standard deviation is 200, that is 1। तो this is equal to probability in term of z, x 800 से 1200 के बीच में है, तो 800 के करस्पॉन्डिंग है z की वैल्यू -1 इज लेस देन, एंड 1200 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू है +1। मीन्स यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर z फ्रॉम -1 टू +1। ओके, अगर हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ ये हो जाएगा आपका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो जाएगा। ये z इक्वल टू 0 की लाइन है, ये z इक्वल टू 1 की लाइन है, ये z इक्वल टू -1 की लाइन है। ओके, तो आपको निकालना है बिटवीन -1 टू +1, तो -1 से +1 के बीच का एरिया आपका ये हो जाएगा, ये आपको इवेलुएट करना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू 0 के एक साइड जितना है उतना ही दूसरी साइड पे है, तो आप इसको 2 टाइम्स p फॉर z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, 1 मीन्स 0 to 1। ओके, और 2 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर z इक्वल टू 1 के लिए हम अभी टेबल में बता चुके हैं, जो कि 0.3413 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6826। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे लैंप की जिनके बर्निंग आवर्स 800 से 1200 के बीच में है। तो ऐसे लैंप की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ लैंप्स हो जाएगा
10,000 से हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6826। तो 10,000 में 6,826 लैंप ऐसी होंगी जिनकी बर्निंग आवर्स 800 से 1200 आवर्स के बीच में होगी। ओके, अब आपको ये बताना है कि आफ्टर व्हाट पीरियड मीन्स कितने बर्निंग आवर्स के बाद वुड यू एक्सपेक्ट दैट 10% ऑफ लैम्प्स वुड फेल, कि कितने घंटों के बाद में, बर्निंग आवर्स के बाद में टोटल लैम्प्स का 10% लैम्प फेल हो जाएंगी। और बी पार्ट में बताना है कि 10% ऑफ लैम्प अभी भी जलती रहेंगी। ओके, तो इसके लिए देखिए इसमें 10% दिया गया है, इट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, 10% मीन्स 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि लैंप फेल हो जाएंगी। ओके, तो आपको बर्निंग आवर्स करेस्पॉन्डिंग निकालना है और 0.1 प्रोबेबिलिटी ऐसे लैंप की है जो अभी तक जलते रहेंगे, उनके करेस्पॉन्डिंग आपको बर्निंग आवर्स निकालने हैं। तो देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हो जाएगा 10%। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर z इक्वल टू Z1 या x इक्वल टू X1 के करेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो टोटल एरिया का 10% है और प्रोबेबिलिटी में देखें तो ये 0.1 है। ओके, आपको बताना है कितने बर्निंग आवर्स के बाद 10% लैंप फेल हो जाएंगी। तो मान लीजिए x1 बर्निंग आवर्स के बाद 10% लैंप फेल हो जाएंगी, मीन्स लेफ़्ट साइड का एरिया हो जाएगा, मीन्स जिनकी आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x इज लेस देन x1 निकालनी है। ओके, जिनका बर्निंग आवर्स x1 से कम होगा ऐसे बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी, ऐसे लैंप की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1 है। ओके, ये चीज़ हमको गिवन है। आप देखिए यहाँ पे ये एरिया अगर 0.1 है तो z इक्वल टू 0 से ये क्रॉस्ड एरिया कितना हो जाएगा? ये 0.4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ एरिया 0.5 होता है। तो आपको टेबल से Z1 की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए z इक्वल टू 0 से एरिया 0.4 है। ओके, तो आप देखेंगे, आप देखिए ये एरिया 0.1 से कम है। ठीक है, 0.1 है, तो 0.1 जब ये एरिया होगा इससे Z1 से के लेफ्ट में, तो Z1 जो होगा वो निगेटिव Z के लिए लाई करेगा। तो यहाँ पर Z1 की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी। ओके, तो ये आ जाएगा, देखिए 0.4 अगर हम लोग टेबल से देखें तो कितना आएगा। तो टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0.4 जो वैल्यू है वो लगभग ये लाई कर रही है, सबसे जो करीब की वैल्यू है 0.4 के 0.3997। और ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? इधर देखिए आप 1.2 और डेसिमल के 2 प्लेस पर कितना है? 8 है। इट मीन्स 1.28 जेड की वैल्यू के लिए एरिया कितना आ रहा है? 0.3997 है। तो जेड कितना हो जाएगा? 1.28। ओके, तो ये जो वैल्यू Z1 की होगी ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1.28 हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए इट मीन्स P Z लाइज बिटवीन 0 -1 to 0, दैट इज 0.4। ओके, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? -1.28 हो जाएगी। ओके, और Z इक्वल टू कितना होता है? x माइनस
म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू -1.28। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। म्यू कितना है, 800 है, सिग्मा है 200, दैट इज़ 1.28। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस माइनस 1.28 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 256, दैट इज 544। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 544। सॉरी, यहाँ पे जो मीन है वो कितना है, 1000 है, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 200, दिस इज 1000 और ये हो जाएगा आपका 744। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 744 बर्निंग आवर्स में 10%, टोटल लैंप्स के 10% लैंप जो होंगी वो फेल हो जाएंगी। और सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि 10% ऑफ लैंप्स वुड बी स्टिल बर्निंग, तो कितने बर्निंग आवर्स होंगे जिसमें 10% लैंप जो है जलती रहेंगी। तो इसके लिए आप देखिए 10% आपको जलती रहेंगी मीन्स राइट साइड का पोर्शन लेना है जिनकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा राइट साइड में अगर आप 10% देखेंगे तो ये जो Z इक्वल टू Z1 होगा ये राइट साइड में पड़ेगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 10%, या हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में कहें तो ये हो जाएगा 0.1। तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस्ड एरिया कितना होगा, ये 0.4 हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए आपको यहाँ पर जो गिवन है सेकंड केस में वो है P x ग्रेटर देन, इस पॉइंट को आप x2 मान लीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग ये Z2 आ रहा है, x ग्रेटर देन x2 दैट इज़ 0.1। ओके, तो अब आप Z के टर्म में अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर Z 0 to Z2 मीन्स यहाँ तक के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.4 है। ओके, तो Z की वैल्यू 0.4 के लिए अब अभी हम बता चुके हैं, यह निकल के आता है 1.28 पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और Z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.28। x माइनस म्यू की वैल्यू है 1000 अपॉन सिग्मा इज 200, 1.28 x इक्वल टू 1000 प्लस 1.28 इंटू 200 दैट इज प्लस 256 दैट इज 1256 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1256 घंटे जलने के बाद भी 10% बल्ब जलते रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने दो तरह का क्वेश्चन देखा। एक में आपको x गिवन रहता था, प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती थी। फिर दूसरे स्टेप में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी गिवन रहती थी और आपको उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, we have next question. In a normal distribution 30% of items are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यूज़ दी गई हैं और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये मान ले रहे हैं, लेट मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
is mu and standard deviation of distribution is sigma. ओके, देखिए यहाँ पे फॉर x की वैल्यू कितनी है, एक 45, तो फॉर x इक्वल टू 55 z इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ओके, ये z1 हो जाएगा. एंड फॉर x2 इक्वल टू ये 64 है, 64 z2 इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये z1 और z2 की वैल्यू आ जाएंगी x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग. ओके, अब आपको गिवन क्या है कि 30% ऑफ आइटम्स, ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.31 ऑफ आइटम्स आर अंडर 45. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रा करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये z इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, अब आप देखिए x1 मतलब 0.31 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम आर अंडर 45. 45 से कम है 0.31. तो आप देखिए अगर हम 45 के करस्पॉन्डिंग क्या है, z1, अगर हम z1 की वैल्यू राइट साइड में मान लीजिए ले लेते हैं. ओके, राइट साइड में अगर हम z1 की वैल्यू ले लेंगे तो आप देख रहे हैं कि अंडर 45 का मतलब लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं. तो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं जो एरिया बचता है वो 0.5 से ज़्यादा है, जबकि हमारा एरिया कितना है, 0.31 है. ओके, तो 0.31 एरिया जो होगा तभी लेफ़्ट साइड में कवर होगा जब z1 की वैल्यू हम निगेटिव में लेंगे. ओके, तो ये मान लीजिए z1 यहाँ पर होगा तो इसके जो लेफ़्ट का एरिया हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0.31. ओके, ये z1 हो जाएगा. इसी तरह से अब आप देखिए कि 8% आर ओवर 64, 64 से ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड का एरिया. ओके, वो कितना है, 8% है. ठीक है, तो देखिए z2 अगर हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए ये z2 है, तो राइट साइड का एरिया ये हो जाएगा, ये कितना है, 8%. 8% का मतलब 0.08 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. तो ये z2 हो जाएगा. z2 कितना क्या होगा, पॉजिटिव होगा. देखिए मान लीजिए अगर z2 हम लेफ़्ट साइड में ले लेते, यहाँ पे कहीं पे z2 ले लेते अगर, तो इसके जो राइट साइड का एरिया होता वो 0.5 से ज़्यादा होता, जबकि एरिया कितना दिया गया है, 0.08 दिया गया. तो z2 जो होगा वो लेफ़्ट साइड में मतलब निगेटिव में नहीं हो सकता है, और z1 जो है वो पॉजिटिव में नहीं हो सकता है. ये हम लोग चेक करेंगे कि z1 और z2 की लोकेशन किधर है, निगेटिव में है या पॉजिटिव में है. ओके, ये फिगर बन जाएगा. अब आप देखिए ये एरिया हम निकाल लेते हैं, ये क्रॉस्ड एरिया कितना होगा, आधा एरिया यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 0.5 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.19. ओके, और इस साइड का एरिया जिसको हमने डॉटेड से शो किया है, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 0.42. तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर का 0.5, इधर का 0.5. ओके, अब आप देखेंगे कि 0.19 एरिया 0 से z1 के बीच में है, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी z फॉर 0 to z1 that is 0.19 and probability between 0 to z2 कितना हो जाएगा, 0.08. ये गिवन है. ओके, तो 0.19 एरिया हम टेबल में देखते हैं जेड की किस वैल्यू के लिए मैच करता है. तो आप देखिए
सबसे जो कम है वो 0.19 ये लाई कर रहा है ये। तो ये कितना है, ये 0.5 के लिए है। ओके, z इक्वल टू 0.5 के लिए, ठीक है। तो z1 की वैल्यू हो जाएगी -0.5, ये z1 की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए 0.42 एरिया z की किस वैल्यू के लिए मैच कर रहा है। तो 0.42 नियर अबाउट देखिए कहाँ पे होगा, 0.4207 आप ये ले सकते हैं। ये z की वैल्यू 1.41 के लिए है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.41 के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी z की 1.41, ये z2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो z1 और z2 की वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा z1 इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z1 की वैल्यू है -0.5 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और इधर आप देखेंगे z2 इज इक्वल टू है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z2 की वैल्यू है 1.41, 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, अब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस म्यू अपॉन 64 माइनस म्यू इज इक्वल टू -0.5 अपॉन 1.41। ओके, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और म्यू के टर्म एक साथ कर लेंगे। दिस इज़ 1.91 म्यू, और ये हो जाएगा 1.91 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 49.97, जो नियर अबाउट 50 के बराबर है। ओके, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 50। म्यू की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा -0.5 इज इक्वल टू 45 माइनस 50 अपॉन सिग्मा, दैट इज -5 upon sigma is equal to -0.5. This implies sigma is equal to 5 upon 0.5. This is 10. ओके, तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 आ गई और मीन की वैल्यू 50 आ गई। ओके।